बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, हमारे चैनल की बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम हज़रत मौलाना इब्राहीम मदनी साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए। हम इनके बड़े ममनून हैं और मशकूर हैं। हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या उलमा इकराम को और तुलबा इकराम को सियासत के अंदर आना चाहिए या नहीं, तो इस पर हम मौलाना इब्राहीम मदनी साहब से बात का आगाज़ करेंगे। तो इब्राहीम मदनी साहब, आपका क्या ख्याल है कि तुलबा इकराम जो हैं, मदारस के अंदर पढ़ने वाले तुलबा हैं, क्या इनको सियासत में भी आना चाहिए या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। देखें मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमाउ अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया इकराम के वारिस हैं। एक और जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन, के बनी इसराइल के उलमा सियासत किया करते थे, उनकी सियादत और उनकी क़ियादत अंबिया इकराम किया करते थे। और आगे फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर वन्नहु ला नबी बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा लेकिन खुलफा होंगे। मतलब बनी इसराइल के उलमा इकराम वो सियासत किया करते थे, सियादत और क़ियादत हुकूमत किया करते थे, वो काम इस उम्मत में उलमा करेंगे। आजकल ये बड़ा शोशा है कि उलमा का सियासत से क्या ताल्लुक, तो मौलवी का सियासत से क्या ताल्लुक। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे बड़ा मौलवी कौन होगा? हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन और उनके बाद के खुलफा। तो ये दीन और सियासत ये लाज़िमुल मलज़ूम है। इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने भी फरमाया, गर जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये तो हमें मगरिब ने दो चीज़ें दी, एक मगरबी जमहूरियत और दूसरा उन्होंने चूंकि अपने उनका एक तजर्बा था मगरिब के अंदर, पापाइयत के खिलाफ उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी। तो उसके बाद वो जिस नतीजे पे पहुंचे, वो उनका नतीजा जो उन्होंने भुगता था वो पापाइयत से भुगता था। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दीन और सियासत अलग होनी चाहिए, दीन आपका जाती मामला है और हुकूमत और ये कवानीन ये आपका सबका एक समाजी मामला है। हालांकि इस्लाम ने जो हमें, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल और कामिल दीन है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल है ना, वो हर चीज में रोल मॉडल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़ियादत करके दिखाई है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिहाद करके दिखाया, जिहाद की क़ियादत तिजारत करके दिखाई। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठकर लोगों के दरमियान फैसले भी किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से भी मुआहदात किए, ईसाइयों से भी मुआहदात किए, और दूसरे जो है सुलह हुदैबिया की, उसके अलावा और दूसरे जो खतूत लिखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफारतकारी की है। तो हुजूर सल्लल्लाहु, ये हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं कि देखें जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए तिजारत में तो आइडियल है, हम नमाज में तो फॉलो करेंगे कि अल्लाह के नबी कैसे पढ़ते थे, हम हदीस को देखेंगे, कुरान करीम को देखेंगे, ज़कात कैसे अदा करनी, उसमें तो हमारे लिए आइडियल अल्लाह के नबी हो, तो हुकूमत में क्यों नहीं आइडियल होंगे। सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज ली है, रोजा लिया है, हज ली है, ज़कात, हर चीज। तो इसी तरह सहाबा इकराम ने सारे जिंदगी के मामलात में, क़ियादत में भी और सियादत और अपनी फैसला साजी में भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए जहाँ पर बाकी चीज़ों में रोल मॉडल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है अंबिया इकराम की, जहाँ पे हुजूर की विरासत हुकूमत इल्म है, उसी इल्म के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमें दूसरी सारी चीज़ें सिखाई, उनमें से एक हुकूमत भी सिखाई है। और उन्हीं उसूलों पे चलकर आगे हुकूमत सहाबा इकराम की कायम हुई। ये एक अलग बात है कि फिर उसके बाद तरीकाकार क्या होगा इस्लाम के अंदर, इसके बहुत सारे ऑप्शंस रखे गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की बैत किस तरीके से हुई, हज़रत फारूक आज़म को किस तरह नामजद किया गया, उस्मान गनी, हज़रत अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन,
बहरहाल हमें ये जो क़यादत और सियासत हुकूमत जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से विरासत में मिली है। तो जिस तरह उलमाए किराम बाकी चीज़ों में मुसल्ले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे आलिम ने खड़ा होना है, बयान एक वाज़ व नसीहत, ये आलिम का काम है लोगों को ज़कात के मसाइल समझाना, रोज़े के मसाइल समझाना। इसी तरह ये उलमाए किराम का, हम तो पढ़ते पढ़ाते यही है कि किसी इलाके में ईद की नमाज कायम कब होगी, हाकिम पढ़ाएगा ईद की नमाज। ये तो हमारी आज की बदनसीबी है, हमने चूंकि मगरबी जमहूरियत को फॉलो किया तो उसकी वजह से हमने दीन को सियासत से अलग कर दिया कि अब हमारा जो कायद होता है उसको कुल वल्लाह तक नहीं पढ़नी आती। वरना जो इमामत का जो हुकूमत का अमीरुल मोमिनीन या सरबराह होता था वही नमाज पढ़ाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो खिलाफत के लिए हज़रत फारूक आज़म ने दलील दी थी वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मुसल्ले पे खड़ा किया है अपने बाद, वही आदमी हमारे लिए क़यादत है। जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इमामत दी है वही हमारे लिए दुनिया के दीगर मामलात में इमामत करेगा। तो ये तो दलील थी। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा बनाया जाने लगा तो हज़रत फारूक आज़म ने यही कहा था कि चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अपने मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया है, तो जिसको हुजूर ने जो हमारा नमाज के अंदर इमाम है वही हमारा दुनिया के मामलात में इमाम है। तो ये तो इमामत और सियासत, क़यादत, ये दोनों, इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कोई आइडियल चीज़ नहीं है कि अलग होना, इमाम का अलग और एक आपका सरबराह हुकूमत का अलग होना, ये दोनों चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम है। जो आदमी इस चीज़ की अहलियत रखेगा वही दूसरी चीज़ का अहल होगा। तो ये थे मौलाना इब्राहीम मदनी साहब जो अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। अब हम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब से यही सवाल रखेंगे इनके सामने कि क्या तुलबाई कराम को जो स्पेशल उलमाए किराम का कोर्स कर रहे हैं दरस निज़ामी के अंदर, मदारस के अंदर जो पढ़ रहे हैं, क्या उनको सियासत के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। देखें मोहतरम, सियासत जो है ये असल में ये दीन का बुनियादी हिस्सा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो तुलबा हैं जब तक वो अपनी पढ़ाई के अंदर मसरूफ़ हैं उस वक़्त तक उनको अपनी तवज्जो पढ़ाई के अंदर देनी चाहिए। लेकिन जब वो पढ़ाई से फ़ारिग हो जाएं तो वो सियासी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा लें और अपनी कौम के लिए किरदार अदा करें। आज जो हमारी कौम का ये ज़हन बना दिया गया है कि एक मौलवी का सियासत से क्या ताल्लुक़ है, हालांकि सियासत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें कि मदीने की रियासत की बुनियाद रखी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को फतह फरमाया और वो जो अपने मुखालिफिन थे उनको माफ़ फरमाया और पूरी दुनिया के जो बादशाह थे उनके साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताल्लुकात कायम फरमाए। तो सियासत हमारे लिए एक मुआशरती और दीनी तरजीहात के ऊपर हमारे लिए अहमियत रखती है। और हम ये समझें कि भी सियासत और मौलवियत ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसे नहीं है। बल्कि मुसलमान का इब्तिदाई तौर पर सियासत से ताल्लुक़ है। जितना उसका दीन के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए उतना ही उसका सियासत से भी ताल्लुक़ होना चाहिए। उसको सियासी बसीरत और हिकमत का पता होना चाहिए ताकि इस सियासी बसीरत के ज़रिए वो अपने कौमी मसाइल को सुलझाने का ज़रिया बने और मुआशरती जो मसाइल हैं उनको हल करने का ज़रिया बने। और जिस शख्स को देखें आप, एक सेकुलर आदमी है या यूनिवर्सिटी और कॉलेज का पढ़ा हुआ आदमी है, अब अगर वो सियासत करता है उसका हाल ये है कि वो दीनी तालीम से तो बिल्कुल आरी है, हुजूर की सीरत से बिल्कुल आरी है। हुजूर की जो गुलामी आप देखें, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हुजूर की गुलामी सीखी, उन्होंने सियासत कहाँ से सीखी? आज जो यूरोप में, जर्मनी में, बरतानिया में, इधर उधर
जो निज़ाम है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही मतलब पेश करदा पॉलिसियाँ हैं और उन्हीं की ही मुरतब करदा निज़ाम है। तो आज उन्होंने जो ये सियासत सीखी थी, कहाँ से सीखी थी? हुजूर से सीखी थी। मेरे हुजूर ने उनको मतलब शहरी और देहाती और इसी तरह जो एक कौम के जो मसाइल हैं या जो महकमे हैं, किस तरीके से मतलब उन्होंने इन मुनज़्ज़म अंदाज में इनको पेश किया और उनके ऊपर काम किया, रहती दुनिया तक आज वही रोल मॉडल है। आप देखें, अल्लाह ने कुरान के अंदर हुजूर को फरमाया कि उसवा हसना ये है आपके लिए, कि एक एक अमल हुजूर का हमारे लिए उसवा हसना है। तो मेरे दोस्तों, असल हमें जब तक देखें हुजूर की जो बुनियादी सीरत है, हुजूर का जो किरदार है, हुजूर के जो नुमाया सीरत के पहलू हैं, हमें उनको सीखना चाहिए। आज हमारी ये गलत फहमी है, आज ये जो जमहूरियत का जो निज़ाम है या आज जो मगरबी कल्चर जो हमारे सरों के ऊपर से जो जिसका जादू चढ़कर बोल रहा है, ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमारी सकाफत, हमारा कल्चर और हमारा तमद्दन और तहजीब जो थी वो हम उसको बिल्कुल जानते ही नहीं हैं और हमारी जो सियासत थी हम उससे बिल्कुल आरी हैं। इसलिए हमने समझ लिया कि शायद असल सियासत ये है और मौलवी जो एक है दीनदार जो आदमी है वो सियासत में नहीं होना चाहिए। तो उसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि हमारी जो आने वाली जो नस्ल है वो अपना जो असल सियासत, असल दीन और असल कल्चर वो भूल गई। और हुआ क्या कि हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान कहलवाने वाले हैं उनको सूरतुल इखलास तक नहीं आती, उनको सूरतुल कौसर तक नहीं आती और उनको पता नहीं है कि शादी के क्या मसाइल हैं। इसी तरह उनको पता नहीं है कि मुआशरती मसाइल क्या हैं। इसी तरह एक इंसान की ज़रूरत क्या है, इसलिए वो बिल्कुल आरी हैं। इंसान के साथ एहसान और हमदर्दी का ताल्लुक क्या होता है वो पता नहीं है और वो उन्होंने फिर सियासत क्या अपना लिया? सियासत ये है कि जब वोट का वक्त आता है तो वो लोगों के पास पहुंच जाते हैं, बाकी पूरे 5 साल वो बेचारे नजर नहीं आते। तो इसलिए जब जिस इंसान का ताल्लुक दीन के साथ होगा तो जब दीन वो सीख जाएगा तो ये समझ लें कि वो सियासत भी सीख गया है। तो ये हमारे मौलाना मुफ्ती राशिद साहब थे जो अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।